हाँ, हम लोग अब चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, अब आगे के सिलेबस को चलते हैं। इसमें जी सर, एक बार हाँ बताइए। सर प्रीवियस पेज कर देना सर, इसका ग्रेड ग्रेड प्रति का। अभी करता हूँ। ये आपका है ग्रेडियंट, ये तीनों के बीच रिलेशन है। ये रेडियन मेजर का है, रेडियन मेजर। ये जो है सो ग्रेडियंट मेजर है। ये ग्रेडियंट मेजर है आपका, और इसका कुछ पार्ट ऊपर है ये। उसके बाद ये डिग्री मेजर है सबसे ऊपर। ये डिग्री मेजर है। डिग्री मेजर में हमने बताया कि एक वृत्त को 12 भागों में विभाजित किया, और वो 12 राशियां हैं हमारे पास। बस इतना ही हम लोग काम किए हैं। इससे पहले तो काल पद्धति कर रहे थे। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोटि पूरक कोण निकालना सीख गए हैं। तो कोटि पूरक कोण निकालना जब हम लोग सीख लिए, तब इसमें उसकी फंक्शन को भी समझने की जरूरत है। कोटि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। और टीचर्स कहाँ पे बैठे हुए हो टीचर्स? इसको कहाँ बैठे हो टीचर्स आके? कॉम्प्लीमेंट एंगल भी हम कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसके लिए हम आपको एक टेबल जो है सामने रखते हैं। बच्चे बैठेंगे यहाँ पे हैगा? अगर इसमें किसी वृत्त की त्रिज्या एकांक ले ली जाए, यानी 1 रख दी जाए, तो किसी थीटा की बोधायन संख्या उस एकांक वृत्त के लिए b, p और 1 हो जाती है। तो उस थीटा की बोधायन संख्या का फलन जो है, त्रिकोणमितीय फलन, वो cos थीटा, sin थीटा और 1 हो जाता है। ऐसा जो है वो सामने आपके दिख रहा है। कैसे होता है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, ये विषय है चर्चा का, और बात की जाएगी इस पर। जिनका माइक खुला हुआ है वो माइक बंद कर लें, आवाज थोड़ी सी आएगी तो बाकी बच्चों को परेशानी होगी। अब इसमें एक टेबल से देखते हैं। अब आप इस टेबल को अगर ध्यान दें तो इसमें कोण थीटा है,
जिसकी बोधायन संख्या अगर आपके सामने है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यह भी आपके सामने है। अगर थीटा BP1 है तो 90 माइनस थीटा बेस और परपेंडिकुलर आपस में शिफ्ट कर जाता है, तो PB1 हो जाता है। ऐसा हमने पीछे भी किया था, और कॉम्प्लीमेंट एंगल की बोधायन संख्या जब कर रहा था, तो इस सारणी को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात तो समझ में आती है कि अगर 1 इसकी बोधायन संख्या है तो देखें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा। इसको हम TF से डिनोट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा वो देखें, तो B/H होता है, तो इसके लिए उसका भुज जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका कोटि जो हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो 1 का 1 रहेगा ही। इसी तरह से अब कॉस थीटा किसके बराबर है ये कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अब अगर हम देखें लॉजिक एंड पर इसको लेके चले, तो इस इक्वेशन के आधार पर जो आपकी चीजें बनेंगी वो क्या बनेगी वो देखें। कौन किसके इक्वल है ये बात यहां स्पष्ट हो जाती है। साइन थीटा B हो जाता है, कॉस थीटा P हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा P और कॉस 90 माइनस थीटा B हो जाता है। ये आपके सामने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहां पर है, देखें कहां कॉस थीटा क्या हो रहा है, ये चेंजिंग आपको स्पष्ट दिख जाएगा। अब इसको अगर हम एज ए फॉर्मूला मेंशन करना चाहें तो यही फॉर्मूला हम दिखाते हैं बच्चों को कि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाती है। कैसे इक्वल होती है यह आपके सामने है। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, और tan 90 माइनस थीटा इसी तरह से कॉट थीटा के बराबर हो जाएगी। फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर।
90 माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल थीटा और कॉम्प्लीमेंट एंगल उसका 90 माइनस थीटा, दोनों की आप साइड बाय साइड लिखें कौन किसके बराबर है, ये आपको पता चल जाएगा। अब इस पर क्वेश्चंस भी कुछ हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देख सकते हैं, अगर एज ए एग्जाम्पल लिया जाए तो कौन किसके बराबर होगा, ये बातें आ जाएगी सामने। साइन 60 डिग्री, अब इसको देखें, साइन 60 डिग्री, अब 60 डिग्री कब होगा, 90 माइनस 30 करेंगे तो 90 माइनस 30 कर दिया 60 को, तो अब देखें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 30 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इक्वेट कर रहे हैं। टेन 30 डिग्री है तो टेन 90 माइनस 60, और यहां 30 लाएंगे, कब 30 आएगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 30 तब आएगा जब 90 में से 60 को माइनस करेंगे, तो टेन 90 माइनस 60 हम लिख सकते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो आप देखें बोधायन से कैसे ये आपस में इक्वेट होकर के चीजें सामने आ गई, वहां भी इक्वेट ही होती है, यहां भी इक्वेट हो गई। तो इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं हमारे उसमें, और एक दो एग्जांपल यहाँ cos 40 डिग्री, 40 डिग्री कब होगा, तो 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, एज इट इज उसको लिखा गया, और ये आपके पास साइन 50 डिग्री बन के तैयार हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया ये। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक पहलू ही है एक तरह से। इस पर मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है, तो ये तो जनरल फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, जो आपका इक्वेटिंग वाला जो मेथड है, इसलिए इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि चीजें आपको बता दी है मैंने। एक उदाहरण देखिए और प्रयास करिए, ये शायद होगा और अवश्य होगा। यदि किसी को परेशानी होगी तो मैं इसको समझा दूंगा। थ्री cos 51 डिग्री अपॉन साइन 39 डिग्री, 2 साइन 75 डिग्री, इसको आप पहले करने का प्रयास करें। अब 51 कब होगा, 90 माइनस 39, तो cos 90 माइनस 39 ऊपर 3 के साथ, और साइन में 90 माइनस 15 ऊपर में दोनों साइड, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 39 ऊपर फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में cos 15 डिग्री आ जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे, 3 into 1,
और फिर इस प्रकार से हमारा जो है 3 माइनस 2 1 आंसर आ जाएगा। वन आंसर होगा इसका। आंसर तो मैं सामने रख ही दूंगा, ये देखें 351 275, इन किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं। हमने एक साइन वाला फॉर्मूला लिया तो दोनों साइन को ही सॉल्व किया, एक ही फॉर्मूले से दोनों, दो डिफरेंट फॉर्मूला ना लेकर के, और दोनों में साइन को हमने चेंज कर दिया, कॉस बना दिया। तो 3 cos 51 अपॉन cos 51 और इधर cos 15 अपॉन cos 15। तो cos 15 ऊपर नीचे कट गया, हो गया 1, और 51 भी कट गया इसी तरह से, हो गया 1। तो 3 माइनस 2 1 आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आपके सामने है। ये फॉर्मूला हमने थोड़ा अलग से इसको रख दिया है, कोई किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर ये चीजें हैंड रिटन में समझाई जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि चीजें चलती है तो उसी हिसाब से इसको कंप्लीट करके रखना होता है ताकि थोड़ी समय की बचत हो सके। एक क्वेश्चन और है, थ्री साइन 17 डिग्री, सेक 73 डिग्री, 2 tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री। इसकी भी सॉल्यूशन को देखें।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। कल जो सर आपने एक क्वेश्चन दिया था उसमें प्रॉब्लम थी थोड़ी। ठीक है, अभी चलते हैं, उस पर चलते हैं। इसको आ, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन की टाइपिंग जो है टफ होती है, तो आप अब जो एक्सरसाइज हम रखेंगे उसको आप कोशिश करेंगे कि कॉपी पर सॉल्व करने की। ऐसे तो 16 क्वेश्चन है। यहाँ दो पार्ट में मैं कर देता हूं। पहले में 8 क्वेश्चन, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करके आप ग्रुप पे ही भेजें तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि ये पहले 8 क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद 9 से लेकर के 16 तक, ये आ नहीं रहा है एक फ्रेम में। ऐसा करिए, 9 से 14 तक का पहले ले लीजिए। इसमें हर लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े 10th लेवल, थोड़े 11th लेवल। और फिर 15 और 16 एक साथ। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट एंगल की चीजें भी आपके सामने आ गई।
अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कल के प्रॉब्लम की। देखते हैं कल क्या चर्चा हुई थी